हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जिसकी आप लगातार ही डिमांड कर रहे थे। अब देखिए होता क्या है ना, स्कीम्स बहुत सारी होती हैं पूरे साल में। लाइक अब देखिए स्टेट की अपनी स्कीम्स होती हैं, सेंटर की अपनी होती हैं। तो हमने क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपके लिए छाट ली हैं। तो इस वाले सेशन में तो हम कवर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। ठीक है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स रही हैं। अब इसमें क्या है, ऐसा नहीं कि केवल 2020 की बच्चे कहते हैं सर पहले की भी कवर कराओ। तो हमने शुरू से लेकर 2014 से लेकर जब से लेकर मोदी गवर्नमेंट आई है तब से लेके अब तक की जितनी भी स्कीम्स हैं वो हमने कवर करी हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से देख लेनी है। सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमें रिलेटेड और सारी वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बच्चों वाली जो आपको पता है वो भी हमने कवर कर ली। अब देखिए ऐसा तो नहीं कि हम स्वच्छ भारत अभियान भी कवर करें, ये तो हर बच्चा जानता है इसके बारे में। ठीक है, तो हमने वो स्कीम्स कवर करी है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके पूछे जाने के काफी हाई चांसेस आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को ना विदाउट एनी डिले। आप लगातार एंड तक इस सेशन को देखिएगा ताकि आपकी एक भी स्कीम मिस ना हो, और क्या पता कोई आपके एग्जाम में फंस भी जाए तो आपके 2 नंबर या 1 नंबर पक्का हो सकता है भाइयों यहाँ से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। हाँ, और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस सेशन के बाद उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा बातें हो गई ऑलरेडी। तो देखिए सबसे पहले जो स्कीम मैंने लिए वो ली है अमृत। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, काफी लोग इसको अमृत बोलते हैं, ये अमृत है। अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका ये जो क्या कहते हैं ना एब्रीविएटेड फॉर्म है, ये इसकी अपनी एक फुल फॉर्म भी है। तो क्या पता कल को आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले। ठीक है, देखिए क्या फुल फॉर्म है इसकी। अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या करता है एग्जामिनर, अमृत लिखेगा, पूछ लेगा तो ये यू का यहाँ पे क्या मतलब है। यहाँ पे अर्बन भी दे सकता है, यूटिलिटी भी लिखा रह सकता है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या मतलब है। यहाँ पे टी देके पूछ लेगा ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्या है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि इसकी वो क्या बेसिकली फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ऑब्जेक्टिव्स इसके बेसिकली क्या है, जैसे आपको चल ही रहा है पता कि यहाँ पे क्या हमें अर्बन सिटीज का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जो पुराना सेटअप है उसको बदलना है, रेजुविनेट करना है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या है कि एक तो हमें क्या करनी थी, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवेज कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड, ये इसका पहला गोल था। प्लस हमें कुछ ग्रीन एरियाज बनाए थे अपने सिटीज के अंदर। देखो होता क्या है, सिटीज के अंदर बहुत सारी भाई बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो ग्रीन एरिया बसता बहुत कम है। तो हमें ग्रीन एरियाज बनाने थे। वो जो ग्रीन एरिया बनेंगे कैसे, वो बनेंगे किस तरह से, हम पार्क्स बना के, है ना। तो और कुछ जैसे सेंटर्स बना दिए इस तरह के, तो या फिर रोड के किनारे पे पेड़ लगा दिए। तो इस तरह से हमने ग्रीन एरिया बढ़ाना था सिटीज के अंदर। पॉल्यूशन को कम करना था। ठीक है, और वो पॉल्यूशन कैसे कम होता, जैसे आपने अगर कभी दिल्ली वगैरह अगर आप रहते हो, आपने एक चीज ऑब्वियसली नोटिस करी होगी कि आप जैसे किसी फेमस स्पॉट के पास जाइए, जैसे आप सीपी चले गए, आप हिमायू टाउन के आसपास चले गए, तो वहां पे आपको ना एक सेंटर मिलेगा या एक ऐसी ओपन सेंटर होता है, यहाँ पे साइकिल्स वगैरह खड़ी रहती हैं। आपने देखो पहले नहीं होती थी, कुछ सालों से खड़ी होने लगी है। तो देखिए वो इसी स्कीम के अंदर खड़ी होने लगी है। होता क्या है, सरकार ने ये सोचा है कि आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे आसपास और भी बहुत सारे हॉटस्पॉट हैं, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे बेसिकली कोई रिक्शा ऑटो ना करने की बजाय, क्योंकि देखिए उसमें क्या है ऑब्वियसली फ्यूल कंज्यूम होता है, आप क्या करिए एक साइकिल ले लीजिए वहां से। तो इस तरीके से सरकार ने सोचा था कि हम इसमें क्या करेंगे, पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर 500 सिटीज को कवर अप किया गया था, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। अब देखिए हमें मुद्रा की भी अपनी ना एक क्या है फुल फॉर्म है, मुद्रा की भी क्या एक फुल फॉर्म है। आप देखिए क्या ये मुद्रा यहाँ पे मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। आप समझिए क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या है, नहीं छोटे। ठीक है, तो देखिए ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया कि बताइए मुद्रा स्कीम कब लॉन्च हुई है, पहले पूछा गया एसएससी में, तो 2015 में लॉन्च हुई है। अब इसमें होगा क्या, देखिए इसमें जो हमारे जो बेसिकली छोटे छोटे जो व्यापार वाले होते हैं ना, या छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, इनको हम लोन देंगे। अब लोन देंगे कौन, ये देखो पहले इसमें लोन देंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एमएफआई, कुछ होते हैं एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, या फिर या कंपनीज। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, हमारे आरबीआर हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली लो रेट पे लोन देंगे एमएसएमईज को। किसको देंगे, एमएसएमईज को। हमारे एमएसएमई क्या है, एमएसई है हमारा माइक्रो, ठीक है, फिर स्मॉल, ठीक है, देन है मीडियम। क्या है, मीडियम, ये क्या है, एंटरप्राइजेस। तो क्या हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए इसमें कुछ नाम है, जैसे माइक्रो को अगर लोन दिया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, शिशु लोन। ठीक है, माइक्रो माने शिशु लोन, जो कि क्या है 50,000 रुपये से कम मिलेगा। फिर अगर स्मॉल को दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, किशोर हो जाएगा, किशोर लोन, जो कि बेसिकली क्या होगा 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन होगा। बेसिकली कैटेगराइज किया गया है इसके अंदर। ठीक है, कि जो भाई माइक्रो है उनको हम शिशु बेसिकली शिशु कहेंगे, और जो स्मॉल है उसको किशोर कहेंगे, और जो मीडियम होगा उसको हम तरुण कहेंगे। इसमें हम क्या करेंगे 5 लाख से लेके और पूरा क्या कहते हैं 10 लाख तक का लोन देंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये बात आराम से ध्यान रखेंगे ना। कई बार स्लैब पूछा गया या पूछ लेता भाई ये शिशु है, ये किससे रिलेटेड, माइक्रो से रिलेटेड है, किशोर स्मॉल से रिलेटेड है, और तरुण किससे, मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है।
आगे हमारी उदय स्कीम काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है उदय की, ये भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए कई बार क्या कर रहा है ना लगातार, ये क्या करता है एग्जामिनर, ये दे देगा आपको उदय, बताइए डी से क्या मतलब है, ए से क्या मतलब है, पूछ लेता है, आपने भी देखा होगा ना कई बार अपने पेपर में। तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स अच्छे से पढ़ लेनी है। देखिए उदय का मतलब क्या है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, फिर से देखिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो डिस्कॉम वर्ड है ये पता है क्या होता है, ये होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। क्या होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। तो ये इसी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इसी चीज से रिलेटेड है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, अब देखिए उदय स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल लेवल पर टर्न अराउंड किया गया हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जिसको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं। ठीक है, और वो कंपनी जिन्हें स्टेट ओन करती है। ठीक है, और क्यों किया गया, ताकि हमें अफोर्डेबल और एक्सेसिबल पावर मिल सके 24/7, यानी 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के हमें क्या मिले, पावर मिल सके। ये तभी तक वैलिड है जब तक कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता। कहीं आप सोचिए भैया हमारे यहाँ तो शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली चलेगी नहीं, मतलब अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तब तो भाई पावर कटेगी कटेगी, अदरवाइज आपके यहाँ प्रॉपर 24/7 पावर मिलेगी आपको शहरों के अंदर। ये इस चीज में फोकस करके इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी उजाला। देखिए उजाला क्या है, उजाला है हमारा उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ये भी गवर्नमेंट की वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम रही है और काफी सक्सेसफुल इसे माना जाता है। ठीक है, फ्लैगशिप भी और सक्सेसफुल भी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है इसकी, देखिए फुल से फुल फॉर्म, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए इसके अंदर किया क्या गया था, इसके अंदर सरकार ने सोचा कि देखिए जो हमारे पुराने ऑर्डिनरी लाइट्स वगैरह है इसको हम थोड़ा चेंज करें और जो लोगों को क्या करें, एलईडी प्रोवाइड करा सके, एलईडी लाइट्स वगैरह एट अ अफोर्डेबल प्राइस। तो हमने देखा भी होगा जब आप लाइक 2014 से पहले देखें या 2014 तक भी अगर आप देखें तो आपको 500 रुपए में एक एलईडी बल्ब मिलता था, आपको याद हो तो। आज आप जाएंगे तो 100 रुपए में 3 आ रहे हैं। पता है कैसे हो गया इतने रेट, इतना फर्क कैसे आ जाएगा इतने सालों में, आप सोच के देखिए इतना कैसे आया। तो ये इसी स्कीम की वजह से आप आए, इसी स्कीम की वजह से आप आया है कि आज आप 100 रुपए में 3 एलईडी बल्ब भी ले लेते हैं, कहीं कहीं पे 100 में 2 मिल रहे हैं। बहुत अच्छी कंपनी का लेंगे तो 100 में एक बहुत अच्छी कंपनी का लेंगे, इसकी 3 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। तो देख रहे हैं आप कितनी सस्ती हो गई है एलईडी लाइट आज के टाइम में, तो इसी स्कीम के अंदर हुई है। और देखिए इस स्कीम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, वो आप देखते हैं पहले क्या क्या है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, हमने क्या किया, 200 मिलियन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब्स को पहले चेंज किया एलईडी बल्ब्स में, तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। फिर हमने अगर ये चेंज करेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि हमें रिडक्शन करना था 5000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का। ऑब्वियसली देखिए एलईडी क्या होता है, लो कंजम्पशन क्या कहते हैं एनर्जी वाला बल्ब होता है या लाइट होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी जो कंजम्पशन है बहुत कम होता है, तो ऑब्वियसली क्या होता है आपकी लाइट कम फूकेगी। ठीक है, मान लीजिए अगर आप एक बल्ब जलाते हैं पूरे दिन तो 2 यूनिट लगते हैं, तो एलईडी आधा यूनिट लेगा केवल। तो देखिए कितना फर्क आ गया। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, 5000 मेगावाट का जो बेसिकली लोड है हमारा, रिडक्शन किया, उसमें कम किया, किस पे, पावर हाउस स्टेशन पे। आगे देखिए आगे क्या है, हमने इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम किया। ऑब्वियसली देखिए जब आपको ज्यादा पावर बनानी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप ज्यादा पावर बनाएंगे तो आपको ज्यादा कोल या फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। थर्मल पावर स्टेशन में, जो भी बेसिकली न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी एक ही बात है, तो वहां पे क्या है ज्यादा फ्यूल ही बर्न होगा, एक तरीके से फ्यूल बर्न होगा तो वहां पे से कुछ गैसेज निकलेंगी। तो हमने इसकी वजह से 79 मिलियन टन की कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है उसका रिडक्शन एमिशन कम किया है। ठीक है, और देखिए इस स्कीम को हम और क्या कहते हैं, इस स्कीम को हम कहते हैं एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। ये भी इसको कहा जाता है डीईएलपी, यानी डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, और किसके बेस पर है, एलईडी बेस पे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट भाई देखिए हृदय स्कीम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसकी जो वो क्या है फुल फॉर्म है उससे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए हृदय की फुल फॉर्म क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। काफी इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए ये जो हृदय स्कीम, इसके अंदर आप नाम से समझ होंगे मतलब क्या है कि हमारी जो हेरिटेज सिटी है उनका हमें क्या करना है, रख रखाव करना है, डेवलप करना है। ठीक है, तो इसकी जो सिटीज की लिस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। कई बार पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा शहर हृदय स्कीम के अंदर आता है या नहीं आता है। 3 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा नहीं आता है, या फिर क्या बोल देगा 4 ऑप्शन से पूछ लेगा कि तो कौन सा वाला आता है। तो देखिए आप ये शहर देख लीजिए। तो जैसे कि शहर कौन कौन से, अजमेर, ये थोड़ा यहाँ लिख गया, यहाँ आना था इसको, अजमेर यहाँ लिख लीजिए आप, अजमेर। फिर है अमरावती, देन है बदामी, गया, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलनकनी, वरंगल, द्वारका, कांचीपुरम और अमृतसर। ये क्या है, ये इसकी वो है सिटीज जो इसके अंदर आती हैं हृदय स्कीम के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए इन सिटीज से, क्या पता है आपका कोई कभी गलती से बाई चांस कुछ फंस जाए तो एक सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा आपके, तो आप वहाँ पे क्या कहते हैं एक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को देख पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी प्रसाद स्कीम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और काफी हद तक हृदय स्कीम जैसी है। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म पिलग्रिमेज, रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि पी से पिलग्रिमेज है यहाँ पे, और इस ऐसे क्या स्पिरिचुअलिटी है, काफी लोग ऐसे सक्सेस समझ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या क्या इनके मतलब है, बेसिकली लेटर से क्या डिनोट होता है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया गया
जो हमारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं, यानी ऐसी साइट्स जहाँ पे टेम्पल्स वगैरह जहाँ पे लोग वैसे दर्शन करने जाते हैं, तो यहाँ पे उसको फोकस किया गया है। और और हृदय में क्या किया गया था, हेरिटेज वाली साइट्स को फोकस किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कैसे फोकस किया गया, तो इसमें क्या किया हमने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी टूरिज्म है उसने लॉन्च की प्रसाद स्कीम, तो आपको चली गया पता कैसे लॉन्च की, ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें और डेवलप कर सकें अपने पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को इन अ प्रायोरिटाइज्ड प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। ये पूछा गया है कि बताइए, ये 3 चीजें दे रखी थी। अब एक और चौथा ऑप्शन भी था, तो पूछा था बता इनमें से कौन सा नहीं आता है प्रसाद के अंदर। तो देखिए प्रायोरिटाइज्ड भी है, प्लान्ड भी है और सस्टेनेबल भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से शहर आते हैं, इसके अंदर भी 12 शहर हैं। देखिए कौन कौन से शहर हैं वो। अब देखिए जो काफी सारे इसके शहर हैं वो आपको हृदय वाली स्कीम से मैच करेंगे, तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा याद रखना। तो देखिए इसके कौन कौन से शहर हैं जो 12 हैं कि 12 हैं। ये देखिए कामाख्या, ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे टेम्पल है, कामाख्या देवी का काफी पॉपुलर टेम्पल है, असम के अंदर है। फिर है अमरावती, देन है द्वारका, गया, अमृतसर, अजमेर, पुरी, केदारनाथ, कांचीपुरम, वेलनकनी, वाराणसी, मथुरा। तो देखिए ऑलमोस्ट 6-7 शहर तो इसके आपको कहाँ से मिल गए, हृदय स्कीम से मिल गए। तो आपको ध्यान ही रखने हैं। अब देखिए होता क्या है ना, जो शहरी देखिए मैच भी करें ना, इंपॉर्टेंट भी होता है, एग्जाम में इन्हीं से पूछेगा भी, एग्जाम में इन्हीं से पूछता जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई सरकार ने इसमें तो कभी फोड़ के रख दिया है। मतलब कहते हैं ना जिसको फुल टू फ्लैजेड स्कीम और बिल्कुल कहते हैं सक्सेसफुल हो जाए, ये वो स्कीम है। जैसे हम बोलते हैं ना 100/100 नंबर आ गए, वो टाइप से ये। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी काफी बार गई है, पूछी भी लाइक आप कह सकते हैं 10 से 12 बार पूछी गई मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर। तो क्या पता दोबारा आपके एग्जाम में पूछ ले। अब देखिए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एलपीजी कनेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, एलपीजी कनेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो देखिए लॉन्च हुई थी 2016 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो इसका ईयर याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इसके अंदर किया क्या था, सरकार ने एलपीजी कनेक्शंस दिए बिलो दी पोवर्टी लाइन पीपल, यानी ऐसे लोग जो बेचारे गरीबी रेखा से नीचे के हैं, उनको हमने एलपीजी कनेक्शंस दिए। तो देखिए इसके अंदर हमने टोटल 5 करोड़ कनेक्शंस दिए। कितने दिए, 5 करोड़ कनेक्शंस दिए। पूछा जा सकता है, बहुत ही आराम से पूछ लेगा, बताओ, क्योंकि देखिए ये पूरा एक फिक्स नंबर है, तो बोलेगा बताओ कितने कनेक्शन दिए, तो 5 करोड़ दिए। ठीक है, और देखिए इसी स्कीम के अंदर हमने क्या किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया 1600 रुपए का उस हर एक हाउस होल्ड बीपीएल को जिसने यहाँ से एलपीजी कनेक्शन लिया इस स्कीम के अंडर। ठीक है, अब देखिए कैसे दिया, ऐसा नहीं कि आपको हाथ में 1600 रुपये पकड़ा दिया सरकार ने, ऐसा नहीं किया। मान लीजिए 3000 रुपये का आपका लाइक कनेक्शन है, तो सरकार ने क्या किया, 1600 रुपये डायरेक्ट कम कर दिया आपके लिए, केवल आपके लिए कम किया। अगर मान लीजिए मैं ये लेता हूँ, मैं जैसे मान लेते एक नॉर्मल बंदा हूँ, तो मेरे को 3000 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप लेने जाएंगे, जैसे आप लेने जाएंगे तो 1600 रुपये तो आपके कम हो गए, तो आपको कितने का पड़ेगा, ये कल 1400 रुपये का पड़ेगा। तो इस तरीके से सरकार ने क्या किया है, 1600 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया है बीपीएल फैमिलीज को जो यहाँ से कनेक्शन ले रही है, इस स्कीम के अंडर ले रही है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको हर एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे कवर कराया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यानी पीएम गरीब कल्याण योजना। ये देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए अभी 2020 में काफी उठ गई है, न्यूज में आ गई है। लॉन्च तो देखिए 2016 में ही हुई थी, ये लॉन्च हुई 2016 में, और बेसिकली बहुत ही बेसिक स्कीम थी ये। ठीक है, बेसिकली जो पोवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं उन्हीं के लिए कुछ प्रोविजंस थे। बट अभी 2020 में क्या किया, जब हमारे यहाँ कोविड-19 आया और जो लॉकडाउन हुआ, तो उसके दौरान इस स्कीम के अंडर बीपीएल फैमिलीज को काफी सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने क्या क्या सुविधाएं हैं, वो ये देखिए। एक तो हमने दिया इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख, अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, और खुदा ना खास्ता कुछ उसे हो जाए इंसान को, तो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है। ये तो पहली चीज हो गई। फिर है फ्री दालें दी गई अगले 3 महीने तक, जबकि 3 महीने कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे मार्च से देखने, आपको ध्यान रखना है 26 मार्च को ये सब अपडेट हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए अगले 3 महीने तक क्या दी जाएंगी, फ्री दालें दी जाएंगी इस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर देखें हम पीछे जाके। उसके बाद फ्री एलपीजी सिलेंडर्स दिए जाएंगे, यानी जो एलपीजी सिलेंडर्स है वो मुफ्त में दिए जाएंगे, और जो है लो वेजेस अर्नर है ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको भी हेल्प करी जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्या थे, अभी अभी इसमें अपडेट्स हुए थे जो कि हमने लॉकडाउन के दौरान इसमें करे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे एक बार को आप ना भी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अभी इसमें अपडेट्स हो गए हैं, 2020 की बात है, कोरोना वैसे ही इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है पूरे साल का, तो आपको कवर करनी पड़ेगी ये स्कीम। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। काफी इंपॉर्टेंट कैंपेन है, गवर्नमेंट ने बहुत जोरों शोरों से इसका लाइक कह सकते हैं प्रचार भी किया है। तो किया क्यों था देखिए, बता देता हूँ। पहले सरकार ने क्या देखा कि 2011 के नेशनल सेंसस के बाद भी काफी सारी स्टेट ऐसी यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन लगातार गिर रही है। ठीक है, गिरी जा रही है, यानी सेक्स रेशियो कम हो रहा है। तो सरकार ने फिर क्या लॉन्च किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। अब देखिए इसमें सरकार ने क्या मेन ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली क्या थे वो देखिए क्या है। एक तो प्रिवेंट करना था जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। क्या होता है कि आप जैसे काफी लोग क्या कहते हैं, आपने देखा होगा पहले ही बच्चे जैसे जब गर्भ में होता है तो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं, वही लड़का है कि लड़की है, तो ये सरकार ने रोका। पहली चीज तो ये हो गई। फिर क्या किया कि प्रोटेक्शन दी एंड सर्वाइवल दिया गर्ल चाइल्ड को, यानी सरकार ने ये इंश्योर किया
कि जब मान लेते आपने ये तो नहीं कराया, आपने पहली चीज़ नहीं कराई, लेकिन मान लेते बच्चा पैदा हो गया, बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, आपने देखा वो लड़की है या लड़का है, वैसे ही आपने देखा लड़की है तो काफ़ी लोग सोचते हैं अरे यार नहीं से हटाओ हो गया, फिर मतलब होता है आज भी, अब तो काफ़ी कम हो गया, बट पहले आपको पता है जो सच्चाई है वो सच्चाई, पहले होता था ऐसे कि भाई लड़की होती थी तो उसको एट अ बर्थ उसकी लाइक डेथ कर दी जाती थी या मार दिया जाता था। तो सरकार ने इंश्योर किया कि ये ना होना चाहिए भाई, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए पूरी की पूरी, लड़की सेफ रहनी चाहिए हमारी, ठीक है। और देखिए सही बात है, लड़कियों से ही हमारा समाज है, ये बात आप मानिए आज, ठीक है। आप देखिए आगे क्या है इसमें, और इस सरकार ने ये भी इंश्योर किया कि भाई लड़कियों की एजुकेशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, उनका जो पार्टिसिपेशन है सोशल लेवल पे ये भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव थे इस स्कीम के, और काफी अच्छी स्कीम है, ठीक है, आपको कवर करनी ही करनी, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन था उसी के अंडर में एक स्कीम लाई गई, ठीक है। उसी के बाद वो थी सुकन्या समृद्धि स्कीम। आप काफी जगह देखते होंगे दोनों एक ही जगह लिखे हुए हैं, बट ये अलग अलग है, उस कैंपेन पहले आया फिर स्कीम आई है, ठीक है। अब देखिए जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है ये क्या है, मान लीजिए आपने बच्ची आपने पास है, ठीक है, बच्ची आपके पास है, तो अब काफी सारे लोग पता है बच्चों को लाइक क्यों प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी शादी करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम ला रहे हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये क्या है, आपके लिए एक सेविंग स्कीम है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो टारगेट करती है किसके लिए, पेरेंट्स ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड, यानी कोई भी ऐसे माता पिता जिन्हें जो क्या एक बच्ची के माता पिता है बेसिकली, तो उनको ये टारगेट करती है। और क्या है, एक सेविंग स्कीम है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए इस स्कीम के अंडर सरकार का ये फोकस रहा था कि जो पेरेंट्स हैं फीमेल चाइल्ड के, वो क्या करें, एक फंड बिल्ड करें फॉर फ्यूचर एजुकेशन ऑफ अ गर्ल एंड मैरिज एक्सपेंसेस। क्योंकि देखिए ये 2 मेन चीजें हैं जो इसकी वजह से लोग लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं देते हैं कि भाई उनका खर्चा होगा, शादी वगैरह होगी। क्योंकि लड़के क्या बेसिकली होता क्या है, लड़कियों को तो ये समझते हैं कि भाई दहेज आएगा, क्योंकि वैसे भी गलत चीज़ है, एक गलत प्रथा है, मेरे हिसाब से खत्म होनी चाहिए। तो बट वही है कि इसी वजह से लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि दहेज देना पड़ेगा, शादी का खर्चा होगा। तो उसी के लिए सरकार ने क्या किया कि ये स्कीम को लॉन्च किया और कहा, एनकरेज किया पेरेंट्स को कि आप क्या करें, एक फंड बिल्ड करें उस बच्ची के फ्यूचर एजुकेशन के लिए और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बहुत ही बेसिक स्कीम और इंपॉर्टेंट भी पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट वाली पीएम किसान योजना, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी गवर्नमेंट की, ठीक है। और देखिए इसकी वैसे अगर आप देखें पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो पूछ सकता है पीएम किसान, देखिए इसका फुल फॉर्म बताओ, पूरा नाम बताओ क्या है, तो यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या कि सरकार क्या करेगी, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रही है किसानों को, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी सरकार किसानों को, और पूरी 6,000 रुपए की फाइनेंशियल एड होगी, साल में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आएंगी आपकी, ठीक है। और किन को दे रही है, जिनके पास 10 एकड़ से कम का लैंड है, 10 एकड़ से कम का लैंड है, और ठीक है ये बेसिकली इसकी क्या प्रोविजंस है। अब देखिए इसमें ऐसा बताया रहा है कि जो सरकार का खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 75,000 करोड़ रुपए का आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे PMKMY, PMKMY इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। अब काफी सारे बच्चे इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत करो, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। आप ध्यान रखना है आपको कि यह है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। अब ये जो स्कीम है ये किस किस के लिए, ये ऐसे फार्मर्स के लिए है जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, 18 से 40 साल के बीच में है। और बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, ये आप कह सकते हैं पेंशन स्कीम है, ये क्या है, एक पेंशन स्कीम है एक तरीके की फॉर फार्मर्स, क्या है, पेंशन स्कीम है फॉर फार्मर्स। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो बेनिफिशियरी होंगे इस स्कीम के वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अंडर द पेंशन फंड, जिसे मैनेज करता है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि बताओ जो PMKMY स्कीम है इसके अंडर जो पेंशन फंड है उसे कौन मैनेज करता है, तो भैया LIC मैनेज करता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली मिशन इंद्रधनुष, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफी इंपॉर्टेंट मिशन है सरकार का, काफी सक्सेसफुल भी रहा है, अभी तक होता 2.0 भी चल गया है इसका, ठीक है। तो ये है क्या, देखिए इसका एम क्या था कि हमें इम्यूनाइज करना है ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है। अब देखिए किस चीज से इम्यूनाइज करना था हमें, अपने बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को हमें करना था 7 ऐसी बीमारियां जो कि प्रिवेंटेबल है वैक्सीन के थ्रू, यानी अगर आपके पास लेके आपने अगर उनकी वैक्सीन लगवा रखी है उन बीमारियों की तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो बीमारी है कौन कौन सी, वो है डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस, फिर ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल्स, देन हेपेटाइटिस बी। ये पोलियोमाइलाइटिस है क्या है, पोलियो को ही बोलते हैं, ठीक है, पोलियो को इसे बोला जाता है। अब देखिए ये सारी बीमारी है कौन सी है, आप देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज है, देखिए यहाँ से आपकी बैक्टीरियल डिजीज भी कवर हो गई, ठीक है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये सारी बीमारी क्या है, वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट करी जा सकती हैं और इन्हीं से हम बचाएंगे अपने बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को, ठीक है। तो ये था मिशन इंद्रधनुष, आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए उड़ान स्कीम, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। वो आप समझ ही गए होंगे भैया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रैवल है बेसिकली, उसको हमें चीप बनाना है और आम आदमी तक पहुंचाना है, अफोर्डेबल बनाना है और वाइड स्प्रेड बनाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी आयुष्मान भारत, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी, ठीक है, और ये हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड स्कीम है।
और इसके दो मेजर पॉइंट है, ठीक है, दो मेजर बेसिकली कंपोनेंट है, क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए पहले तो देख लीजिए 2018 के अंदर ये लॉन्च हुई है, ध्यान रखना ईयर पूछ सकता है, ज्यादा पुरानी स्कीम भी नहीं है, ठीक है। और ये करती है एड्रेस हेल्थ इश्यूज, ठीक है, एट ऑल लेवल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, ठीक है। अब इसके जो कॉम्पोनेंट है वो देखिए, इसके दो कॉम्पोनेंट कौन कौन से, एक है पीएमजे, पीएमजे की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपने सुना भी होगा, ठीक है। इसको हम पहले क्या बोलते थे, पहले इसको बोलते थे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बोलते इसको, पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, या दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, देखिए वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। आपको पता होगा जगह जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं आजकल, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं, तो वो इसका एक दूसरा कंपोनेंट है। तो देखिए ये तो थी 2020 से पहले की अब तक की सारी स्कीम। अब हम आगे पढ़ेंगे स्कीम्स ऑफ 2020 जो अब 2020 में लॉन्च हुई और काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए पहली स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप कह सकते हैं पूरे साल की सबसे बड़ी स्कीम यही है। और इसका मतलब क्या है, सेल्फ रिलायंट है, क्या है, सेल्फ रिलायंट, यानी सेल्फ रिलायंट बनना है। और इसका मतलब क्या है, सेल्फ रिलायंट, क्या है, सेल्फ रिलायंट, आपको ध्यान रखना है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है अब, ठीक है। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत का वैसे मैंने लिख दिया मीनिंग क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम, ठीक है। अब इसे अनाउंस किया गया तभी मई 2020। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है बच्चों को कि भाई इस स्कीम को अनाउंस किसने किया है, ये काफी कंफ्यूजन है। अगर आप देखिए प्रॉपर्ली सर्च करें इस बारे में तो आप पाएंगे कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने, उन्होंने तो इसको अनाउंस किया है, उन्होंने तो ये स्कीम अनाउंस करी है, वो भी 4 ट्रेंचेस में। बट ये जो इसकी अपडेट्स वगैरह हैं और जो क्या कहते हैं हमारे जो नए नए इसके अंदर जो पॉइंट्स ऐड करेंगे वो ऐड करें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं, बट ये जो स्कीम अनाउंस करी है, कल को क्वेश्चन है भाई अनाउंस किसने करी, तो अनाउंस तो निर्मला सीतारमन ने ही करी है। आप चाहे, अगर आपको यकीन नहीं तो एक बार मई की हमारी जिस दिन स्कीम लॉन्च हुई है उस दिन का जरा पार्लियामेंट सेशन उठा के देख लें, आपको चल जाएगा पता किसने ये अनाउंस करी है, ठीक है। तो देखिए आप देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं जो हमारे, उन्होंने इसके अंदर क्या क्या पिलर्स बताए हैं, क्या क्या बताया कि भाई हमें सेल्फ रिलायंट कैसे बनना है, वो जो पिलर्स हैं वो बताए हैं मोदी जी ने। आपको ये याद रखना है कि जो 5 पिलर्स हैं इसके वो तो बताए हैं मोदी जी ने, और जो स्कीम अनाउंस करी है वो किसने करी, निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इसको लेके। देखिए 5 पिलर्स क्या क्या है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन अरेंजमेंट, यानी 21वीं सदी के सभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन अरेंजमेंट्स होने चाहिए हमारी हर जगह। फिर डिमांड का, और देन वाइब्रेंट डेमोग्राफी, ये 5 पिलर्स हैं इसकी, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये जो स्कीम है इसका जो बेसिकली बता रहे हैं जो खर्चा है या जो बेसिकली इसका बजट है इस स्कीम का, वो कहते हैं 20 लाख करोड़ का है, 20 लाख करोड़, समझ रहे हैं, ये हमारी जीडीपी का 10% है। और देखिए इसके अंदर जो पैकेज है वो एम्फोसाइज किस पे कर रहे हैं, जो इसके पैकेज है पूरे स्कीम को एम्फोसाइज कर रहा है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस पे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारी पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और देखो फटाफट इस लेक्चर को ना लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस सेशन को बनाने में, सारी स्कीम्स को छांटने में आपके लिए। तो आप फटाफट इसको लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सकता है, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका भी तो भला हो यार, ठीक है। अब देखिए फटाफट देखिए स्वनिधि का मतलब क्या है, स्वनिधि का मतलब है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये आप कह सकते हैं आम है एक आत्मनिर्भर भारत का ही, ठीक है। अब देखिए इसी स्कीम के अंदर होगा क्या, यानी जो वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स माने वाला कोई चाउमीन वाला है, उसको भाई लोन चाहिए, उसको पैसा चाहिए, तो क्या करेगा, वर्किंग कैपिटल लोन ले सकता है अप टू 10,000 रुपीज। या कोई चाट पकड़ी वाला है उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या करेगा, 10,000 रुपीज का एक कैपिटल लोन ले लेगा, ठीक है। अब देखिए हमें फायदा क्या है लोन लेने वालों को, ये जो बेनिफिशियरी होने वाले हैं स्कीम की, उनमें फायदा क्या होगा, नहीं तो बंदा तो बैंक से भी लोन ले सकता है। यहाँ पे फायदा ये है कि जो लोग टाइम पे अपना लोन दे देंगे ना, टाइम पे अपना लोन देंगे, उनको क्या देगी सरकार, 7% की एनुअल इंटरेस्ट की सब्सिडी भी प्रोवाइड कराएगी। कैसे प्रोवाइड करेगी, देखो आपने लोन पे करा तो लोन पे करने का सरकार देखेगी हाँ भाई टाइम पे आ गया है, तो सरकार क्या करेगी 7% का जितना भी आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट जो भी आ रहा होगा वो आपके खाते में वापस भेज देगी, ठीक है, ये इसका फायदा है। आगे देखिए आ गया स्वदेश इनिशिएटिव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक इस साल का कह सकते हैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट इनिशिएटिव है सरकार का। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये देख लीजिए, पूछी जा सकती है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले। तो देखिए स्वदेश का यहाँ पे मतलब क्या है, स्वदेश का मतलब है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। क्या मतलब है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ओके ये तो हो गया बेसिकली इसकी फुल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है बेसिकली समझ तो लो पहले मतलब क्या है। तो देखिए इस स्कीम के अंदर अब होगा क्या, देखिए ये तो हमने पढ़ी इसकी फुल फॉर्म। इस स्कीम के अंदर हम करेंगे क्या कि एक डेटाबेस बनाएंगे अपने क्वालिफाइड सिटीजन्स और स्किलफुल सिटीजन्स का, ठीक है। और हम क्या करेंगे उनकी स्किल का यूज करेंगे, उनके एक्सपीरियंस का यूज करेंगे फुलफिल करने में डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट, पूछी जा सकती है इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म या इसके किसी एक लेटर का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा आई कमिट इनिशिएटिव, काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये सरकार का। और देखिए इस इनिशिएटिव में जो बेसिकली एम हमारा वो क्या है, टू क्रिएट अ सस्टेनेबल रोबस्ट एंड रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम फॉर इंडिया इन दी फ्यूचर। क्या है, सस्टेनेबल रोबस्ट एंड
रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम हमें बनाना है, क्रिएट करना है फॉर इंडिया फ्यूचर में, ठीक है, फॉर इंडिया इन दी फ्यूचर बेसिकली। अब देखिए सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम, ऐसा रोबस्ट सिस्टम जो क्या करे, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, ठीक है, ये मतलब सस्टेनेबल का। अब देखिए वैसे मैंने एक और चीज सोची आप लोगों के लिए, काफी लोग बच्चे कह रहे हैं कि मैथ की आप क्लासेस ले लीजिए सर। अब देखिए मैथ के अगर हम टॉपिक वाइज लेंगे तो आपको लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचेगा कि नहीं, तो मैं सोचा कि आपकी सेट बना दूं कुछ, ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का सेट बनाऊं जिसमें मिक्स क्वेश्चन मैं आपको कराऊं प्रैक्टिस रोज की रोज। आप बताइए अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा कि आपको इस तरह के सेट की प्रैक्टिस लाइक करानी है कि नहीं करानी, ठीक है, आप वो कमेंट में लिखेंगे तभी वो शुरू होगा, अदरवाइज नहीं होगा शुरू, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा गोल प्रोग्राम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है ये पूछी जा सकती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अब इसका जो प्रोग्राम का लाइक फोकस है वो क्या है, इसका फोकस है हमारी डिजिटल लिटरेसी के ऊपर। यानी देखिए डिजिटल लिटरेसी का मतलब पता है क्या है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं आपने देखा होगा एटीएम कार्ड आपका है, अब क्या होता है काफी बार लोग अपने पिन पासवर्ड बता देते हैं, वो नहीं करना आपको, ठीक है, ये सब डिजिटल लिटरेसी का ही पार्ट होता है, आपको बता दूं। या फिर आप किसी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं, कई बार क्या होता है वो उस वेबसाइट आपसे पूछते हैं कि आपको क्या पासवर्ड सेव करना है, आपने देखा होगा, तो वो आपको सेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेव कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो वेबसाइट है ट्रस्टेबल वेबसाइट है, ऐसा ना आपका पैसा खा जाए, कुछ हो जाए कल को, है ना, वो डेटा आपका गलत यूज हो जाए। तो डिजिटल लिटरेसी पे फोकस है, लाइफ स्किल्स, हमारे जीवन की जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, कुशलताएं होती हैं, यानी लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, आगे हमारी स्वामित्व स्कीम काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये सरकार की। और देखिए स्वामित्व की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। फिर से देखिए काफी लंबा हो गया, आई नो, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अब देखिए होता क्या, जब इतने बड़े जो वो होते हैं ना एक्रोनियम, इनका बहुत ही कम पूछा जाता है, आपको इतना फोकस नहीं करना है इसके एक्रोनियम पे। अब देखिए इस स्कीम के अंदर होगा क्या, जो हमारे विलेजेस होते हैं ना, गांव के लोग होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को ऐसा फाइनेंशियल एसेट दिखा के लोन ले सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अब ये इसलिए लॉन्च करी गई है ताकि विलेजेस को भी लोन मिल सके और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारी दो स्कीम जो कि काफी मिलती जुलती है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। अब देखिए पहली स्कीम हमारी आयुष्मान सहाकार स्कीम, इसके बारे में देखते हैं पहले। ये जो स्कीम है इसे बनाया किसने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसे बनाया एनसीडीसी ने, यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस स्कीम को फॉर्मुलेट किया है, बनाया है। अब देखिए इस स्कीम के अंदर होगा क्या कि जो एनसीडीसी है ये प्रोवाइड करेगी 10,000 करोड़ के लोन, देखिए 10,000 करोड़ के लोन काफी सारे लोन होते हैं, ठीक है, टू अ पोटेंशियल कोऑपरेटिव्स टू अरेंज हेल्थ केयर एम्यूनिटीज। अब देखिए होता क्या, हेल्थ केयर एम्यूनिटीज से मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपको कोई कैंप लगाना है हेल्थ केयर का, वहाँ पे आपको मतलब नॉट कैंप, लाइक छोटा मोटा कुछ हॉस्पिटल खोलना है, या फिर आपने कुछ सोचा दवाई की दुकान खोलनी है मेरे को, तो इस तरह की जो हेल्थ केयर क्या कहते हैं एम्यूनिटीज है, इनको 10,000 करोड़ रुपए का लोन देगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव। अब देखिए सहकार प्रज्ञा ये, और ऊपर वाला है आयुष्मान सहकार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारी आयुष्मान वाली है, आयुष्मान भारत से रिलेट करेंगे, तो आयुष्मान भारत भी किससे रिलेटेड थी, हेल्थ से रिलेटेड थी, तो ये आयुष्मान सहकार भी क्या है, ये भी क्या करेगी, हेल्थ सेक्टर में लोन देने का काम करेगी। और ये जो हमारी सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव है बिल्कुल अलग है इससे, ये भी बेसिकली बनाई तो एनसीडीसी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल और 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव्स। हमारे प्राइमरी कोऑपरेटिव्स होते हैं, इनके लिए हम 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल एक तो लॉन्च कर रहे हैं इस इनिशिएटिव के अंदर, और 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा हनी एफपीओ प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली डेवलप करेंगे हनी प्रोडक्शन इन इंडिया, और जो हमारे बी कीपिंग इंडस्ट्री के फार्मर्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी हम एड्रेस करेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया 5 स्टेट के अंदर, वो स्टेट कौन कौन से हैं, बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम क्या करेंगे, इश्यूज देखेंगे जो फेस होते हैं बी कीपिंग इंडस्ट्री के द्वारा, उनको एड्रेस करेंगे, और जो हमारे हनी प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर उसे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, आगे एक इनिशिएटिव है मेरी सहेली इनिशिएटिव, जिसे किसने लॉन्च किया है, रेलवेज ने लॉन्च किया है, किसने किया, रेलवेज ने इसको लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। और ये सारे के सारे जोन्स पे लॉन्च हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों लॉन्च किया है, ताकि जो सिक्योरिटी ऑफ वुमेन है वो बढ़ाई जा सके, वुमेन कोचेस के अंदर या नॉर्मल कोचेस के अंदर, ठीक है। अब देखिए इस इनिशिएटिव के अंदर क्या होगा, एक टीम बनाई जाएगी लेडी ऑफिसर्स की और स्टाफ की, ठीक है, और ये करेगी क्या, ये हर कोच वगैरह में जाके देखेगी, आइडेंटिफाई करेगी भाई कौन वुमेन बैठी है कौन नहीं बैठी है, इस तरह से क्या सेफली बैठी है नहीं बैठी है, ये सब इनका काम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारी कपिला कैंपेन, आगे क्या हमारे कपिला कैंपेन है, काफी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, इसका फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है
क्या ये कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। आप इसके मतलब क्या कह सकते हैं, फुल फॉर्म से समझ गए इसका क्या काम है। बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लिटरेसी है उसको बढ़ावा देना, अवेयरनेस फैलाना हमारे यहाँ, ठीक है। अब देखो ये जो कैंपेन है हमने इसलिए लॉन्च किया है ताकि हम ऑनर कर सकें 89th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे क्या फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि आज की लास्ट स्कीम और 2020 की मेजर स्कीम है ये क्या है, PM मत्स्य संपदा योजना, PM मत्स्य संपदा योजना। अच्छा देखो फिर से कह रहा हूँ, फटाफट इसको शेयर कर दो यार, लेक्चर को काफी मेहनत लगी इसे बनाने में, और लाइक करके जाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये ठीक है, बिना लाइक करे मत जाना अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। और जो भी आपके जो इश्यूज होते हैं आप कमेंट में लिख सकते हो यार, जो भी आपको लाइक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, या कुछ आप नया चाहते हैं, मैथ्स में कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसे मैंने बताया मैथ्स में 20 क्वेश्चंस का 10 क्वेश्चंस का सेट किया आपके लिए, सोच रहा हूँ इनिशिएटिव लॉन्च करूँ NTPC वाले बच्चों के लिए, स्पेशली किसके लिए, NTPC वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ लॉन्च करूँ, मैं शुरू करूँ, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो यार मुझे बताओ, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, ठीक है। आगे देखो PM मत्स्य संपदा योजना, ये स्कीम फोकस करेगी इस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन इंडिया। ऑब्वियसली फिशरी सेक्टर काफी बड़ा है इंडिया का, तो उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, यानी पर्यावरण को नुकसान ना हो, डेवलपमेंट भी हो, तो उस पर फोकस करेगी। और देखिए इसका एम क्या है, इसका एम है कि हमें एनहेंस करना है फिश प्रोडक्शन टू 70 लाख टन, यानी हम 70 लाख टन तक का फिश प्रोडक्शन करेंगे अपना 2024 से 25 तक, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा काफी बार ना ईयर पूछ लेता है कि भाई हमें ये काम करना है, कौन से ईयर तक करना है, तो 2024 से 25 तक हम क्या करेंगे, 70 लाख टन तक का अपना प्रोडक्शन कर देंगे और डबल करेंगे अपनी इनकम ऑफ फिश फार्मर्स। ध्यान रखना है आपको, फिश फार्मर्स की इनकम है उसे डबल भी करना है हमें इसी स्कीम के अंडर, ठीक है। तो देखिए ये थी सारी मेजर स्कीम्स जिनकी काफी हाई चांसेस है आपके एग्जाम में पूछे जाने के। और ये कौन सी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है सारी। स्टेट गवर्नमेंट का देखो मैं बता देता हूँ आपको, अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ। जो स्टेट गवर्नमेंट का उस पर भी काम चल रहा है, आपकी लगभग 14 स्टेट की स्कीम आपकी सेलेक्ट हो गई, PPT रेडी है आपका। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना स्टेट्स भी 2 में पढ़ा दूं, क्योंकि देखिए टोटल बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो एक 14 में एक कर लेंगे, बाकी बची हुई 1 में कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका स्टेट्स का, ठीक है। अब चलो यार फटाफट सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इस तरह के वीडियोस कभी मिस ना हो आपसे। और इसका जो PDF है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।